पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ, हुकूमती रिट खत्म हो चुकी, सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में बरस पड़े, कहा सीनियर क़यादत को साइड लाइन लगाया जा रहा है। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो खुद फैसले कर सके? हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात, क़याम अमन, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि उलमाए कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज़ किया जाएगा। असलहा और शराब बरामदगी के केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी, अदालत का पुलिस को वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तिबी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। और कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल को गिरफ्तारी का खदशा, जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दो टोक ऐलान। कहते हैं मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, ये बसों से उतार कर मासूम लोगों को टारगेट किलिंग करते हैं। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान का अव्वल इत्तेहादी, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का आज़म। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, सलामती को लाह खतरात से निमटना मुश्तरका मफाद का हिस्सा करार। पाक फौज अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शरका ने आज़म किया कि फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द इस अमल से बालतर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। पाक फ़ौज के हर शख्स की वफादारी मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। फोरम ने इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बर्बरियत और नस्ल कशी की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। आइन के मुताबिक चलकर ही मुल्क तरक्की कर सकता है। तमाम पार्टियों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। PTI रहनुमा रऊफ हसन की JTV न्यूज़ के प्रोग्राम जमहूरियत में गुफ्तगू, कहा बानी PTI के फौजी अदालतों से मुतालिक ट्रायल का खौफ और खदशा मौजूद है। अडियाला जेल में भी कुदगनें लगाई जा रही हैं। IMF से 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम की हतमी मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रवा माह के मजीद इजलासों का कैलेंडर जारी। 9 और 13 सितंबर के इजलासों में भी पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं। पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात, पेश की शराइत पूरी होने के बाद ही पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। चीन के वजीर आजम अगले माह पाकिस्तान आएंगे। 3 दिन क़याम होगा। चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान के इजलास में शरीक होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। JIT इजलास में सब सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान। पुलिस काम पर बरहम। JIT इजलास में यह तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स आइंदा समात पर JIT सरबराह को बुला लिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों से 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। दस्तावेज में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा। कराची की मकामी अदालत ने साहिम बढ़ने की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान।
खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस मुल्जिमा आमना अरूज की दरख्वास्त जमानत में बड़ी पेशरफ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत बाज़त गिरफ्तारी खारिज करने का हुक्म दे दिया। रोहमती कच्चे के डाकुओं का पुलिस को चैलेंज, पुलिस पिकेट्स पर हमले और पुलिस एहलकारों को अगवा की धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डाकू ने कहा, सिंध पंजाब पुलिस ने मिलकर कच्चे में अहम ऑपरेशन किया, हमारे माल मवेशी ले गए, मुतालबे माने जाएं वरना पुलिस नुकसान होगा। लकी मरबत में थाना सदर की हदूद में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाबहाक। एहलकार वकार घर से ड्यूटी पर जा रहा था, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 बच्चे जा बहक। 1 जुलाई से अब तक अम्बाक की तादाद 39 हो गई, 18 अफराद जख्मी हुए। तूफानी बारिशों से 910 मकानात मुकम्मल मुनहदम, 14,223 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल से 58,830 एकड़ पर फसलें और 74 किलोमीटर सड़कें मुतासिर, 7 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। सिंध, जनूबी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में आज बारिश का इम्कान, चंद मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। खित्ता पोठोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों के डेरे, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में बादलों की आंख मचोली, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। टॉम सॉजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। टॉम सॉजी का पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के अज़्म का इजहार। कहते हैं, पाकिस्तान कॉकस की जिम्मेदारियां संभालने के लिए इंतहाई पुरजोश हूँ। आइंदा माह नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शीला जैक्सन ली के इंतकाल के बाद टॉम सॉजी ने कॉकस की जिम्मेदारी संभाली है। इंतखाबी बगावत केस में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने नई दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रंप की फर्द जुर्म और इल्जामात पर कसूरवाराना होने के इस्तदाद। ट्रंप अदालत में पेश होने के हक से दस्तबरदार। ट्रंप के वकील कल अदालत में पेश होंगे। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, बैलिस्टिक मिसाइलों से पुल्तावा शहर में फौजी तरबियती मरकज और करीबी अस्पताल को निशाना बना दिया। फौजियों समेत 51 अफराद हलाक, 271 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि रूस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिहोनी फौज की गजा में बर्बरियत जारी, इजरायली हमले में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, 67 जख्मी। शोहदा में खवातीन और बच्चे शामिल। इजरायली फौज ने गजा में पनाह गजीन कैंपों को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 40,819 हो गई, 94,251 अफराद जख्मी। मगरबी किनारे में भी सिहोनी जारही से एक हफ्ते में 33 फलस्तीनी शहीद। तेल अवीव में इस्राएली शहरियों का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, 30 रोज भी जारी। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से कैदियों की रिहाई का मुतालबा। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हाथ खून से रंगे हुए हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की फी बैरल कीमत में $3.77 की कमी, कीमत $73.75 हो गई। माह रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रुयत हिलाल कमेटीज़ के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे।